अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बिलोंग करती है बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग से। एक टॉपिक है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप सब ने पढ़ी होगी। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम और फिर डिफरेंट मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज। अच्छा, बच्चा पूरा सवाल कर लेता है लेकिन आखिरी में उसको इसमें कन्फ्यूजन होती है कि जनरल एंट्रीज मांगी जाती है एग्ज़ाम में। तो जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, क्या प्रोसीजर है पीरियोडिक के अंदर और क्या प्रोसीजर है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। तो ज़रा आज मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे आपकी जनरल एंट्रीज का जो सवाल आता है एग्ज़ाम के अंदर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अटैम्प्ट कर सकें उस एंट्रीज़ को जो वो आपसे मांग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर आपको जनरल एंट्रीज मांग ली जाएँ तो उसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं उसका ज़रा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। देखें बेटा, दो सिस्टम है, आपको पता है। एक पीरियोडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, एक परपेचुअल सिस्टम होता है। बच्चा इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ता हुआ आता है इन्वेंट्री का चैप्टर। तो एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, अब उन दोनों की जो एंट्रीज होती हैं वो किस तरह रिकॉर्ड की जाती हैं, पीरियोडिक में कैसे रिकॉर्ड होंगी, परपेचुअल में कैसे रिकॉर्ड होंगी। अच्छा, इसमें क्या है, जो आपका सबसे पहले ट्रांजैक्शन दी हुई है, सही है। ट्रांजैक्शन जो दी हुई है आपको, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, कोई से भी माल खरीदा गया हो, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज अगर आपने ख़रीदी है तो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज अगर आप पीरियोडिक सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हो तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे परचेजेस डेबिट। ठीक है, वर्ड इस्तेमाल होता है परचेजेस डेबिट। क्यों परचेज डेबिट होता है? क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम वाले शुरू से मर्चेंडाइज को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और वो एक्सपेंस की तरह परचेज को डेबिट में रिकॉर्ड, क्योंकि परचेजेस हमारा एक्सपेंस है। तो हम क्या करते हैं, पीरियोडिक सिस्टम वाले क्या करते हैं, परचेजेस के नाम से उसको डेबिट करते हैं। वो शुरू से आपके इन्वेंट्री को एज एन एक्सपेंस लेके चल रहे होते हैं। तो पीरियोडिक रिकॉर्डिंग करते हैं पीरियोडिक सिस्टम वाले परचेजेस के नाम से। और अगर यही रिकॉर्डिंग परपेचुअल वाला करेगा तो वो करेगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेगा। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एज एन एसेट। तो पीरियोडिक वाले मर्चेंडाइज को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और परपेचुअल है मर्चेंडाइज को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। तो जब भी आप देखो ये ट्रांजैक्शन परचेज मर्चेंडाइज, इधर कैश और अकाउंट, यानी कि उधार पे ख़रीदा गया हो या फिर कैश पे ख़रीदा गया हो, डेबिट में पीरियोडिक के अंदर परचेजेस लिखा जाएगा और परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री को डेबिट किया जाएगा। अब क्रेडिट में कैश है तो कैश क्रेडिट और उधार है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया आपका। अच्छा, सेकंड ट्रांजैक्शन लिखी हुई है पेड फॉर फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पे किया गया है परचेजिंग के ऊपर तो पीरियोडिक वाले उसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के नाम से डेबिट करेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अकाउंट को एक्सपेंस के नाम से डेबिट किया गया। जबकि यही काम परपेचुअल वाले क्या करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से डेबिट करते हैं, एज ए इसको भी एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है। तो वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से ही डेबिट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पे की गई तो पीरियोडिक वाले ट्रांसपोर्टेशन के नाम से डेबिट करेंगे और परपेचुअल वाले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से डेबिट करेंगे। फिर अगर ट्रांजैक्शन दी गई है आपको रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, कोई माल रिटर्न किया गया, आपने क्रेडिटर को या अपने सप्लायर को अपने माल रिटर्न किया, तो जैसे कि आप जानते हैं शुरू से जनरल एंट्री बनाते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस आप क्रेडिट करोगे जैसे नॉर्मली ट्रीटमेंट करते हो जनरल एंट्री की, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। लेकिन यहाँ पे परपेचुअल वाले क्या करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को ही क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। पीरियोडिक में परचेज रिटर्न अलाउंसेस क्रेडिट होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट होगी परपेचुअल सिस्टम के अंदर। अगर किसी एसेट के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया गया है, अगर किसी एसेट के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया गया है तो परचेज डिस्काउंट एंड अलाउंसेस क्रेडिट, जिस तरह आप बचपन से जनरल एंट्री बनाते हुए आ रहे हो। रिटर्न किया तो परचेज डिस्काउंट, रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न, और अगर डिस्काउंट में तो परचेज डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी परचेज डिस्काउंट एंड अलाउंसेस को क्रेडिट किया जाएगा और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट की जाएगी परपेचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर। तो परपेचुअल वाले हर चीज़ को एज एन एसेट यानी कि मर्चेंडाइज के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जबकि पीरियोडिक वाले नॉर्मली जो हम बचपन से फर्स्ट ईयर से जनरल एंट्री देखते हुए आ रहे हैं, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज रिटर्न, परचेज अलाउंस, ये सब प्रोसेस वही है पीरियोडिक सिस्टम वाला जो हम शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। सिर्फ फर्क यहाँ पे क्या है, परपेचुअल वाले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे तो डेबिट करेंगे, कोई रिटर्न हुआ तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, कुछ डिस्काउंट मिला तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, सेल्स मर्चेंडाइज, सेल्स मर्चेंडाइज क्या है बेटा, सेल्स मर्चेंडाइज, सेल्स
हमेशा आपकी नॉर्मली ट्रेड के रहते क्रेडिट में होती है, तो चाहे वो पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे वो परपीचुअल सिस्टम हो, सेल एज इट इज़ रिकॉर्ड की जाती है जैसे आप नॉर्मली करते बारो। कैश पे बेचा तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, उधार पे बेचा तो अकाउंटेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे वो परपीचुअल में रिकॉर्ड कर रहे हो चाहे वो आप पीरियोडिक में रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा, असल बात आती है आपकी एडजस्टमेंट की। आखिरी जो एंट्री होती है एडजस्टिंग एंट्री, उस एडजस्टिंग एंट्री में क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक वाले कहते हैं कन्वर्ट अनसोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री फ्रॉम एक्सपेंस टू एसेट। अब आप देख रहे हैं ऊपर आपने देखा पीरियोडिक में परचेजेस लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है, या परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट जो भी लिखा हुआ है, सही है। शुरू से आपके पीरियोडिक वाले आपके एसेट्स को यानी कि इन्वेंट्री को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे होते हैं। तो वो आखिर में क्या कहते हैं कि जो माल बच गया ना, एंडिंग इन्वेंट्री आपकी, जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहलाती है, जो एंडिंग में माल बच गया है उसको एक्सपेंस से निकालो और एज अ एसेट रिकॉर्ड कर दो इन्वेंट्री के अंदर, जो आप जिसको नॉर्मली मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहते हो। तो आप एक्सपेंस अनसोल्ड आइटम, अनसोल्ड या एंडिंग इन्वेंट्री, ये बात दिमाग में याद रखिएगा, अनसोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री यानी कि जो माल बच गया है उसकी एंट्री बनानी है, और उसकी एंट्री क्या बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, ये पीरियोडिक वाला बनाएगा। और परपीचुअल में क्या बात की जा रही है, कन्वर्ट मर्चेंडाइज टू एक्सपेंस, यानी कि कन्वर्ट सोल्ड मर्चेंडाइज, यानी कि जो चीज़ बेच दी गई है, जो चीज़ बेच दी गई है उसकी कीमत को रिकॉर्ड करना है, यानी कि सोल्ड मर्चेंडाइज, जो चीज़ बेच दी गई है उसकी मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करना है। तो कन्वर्ट सोल्ड मर्चेंडाइज टू एक्सपेंस, अब जो माल बेच दिया गया उसकी, यानी कि अगर अदर वर्ड्स में बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड करने की बात की जा रही है। बिके हुए माल की कीमत, पीरियोडिक वाला बचे हुए माल की कीमत रिकॉर्ड करता है और परपीचुअल वाला बिके हुए माल की कीमत रिकॉर्ड करता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी जाएगी। अच्छा, इसी के लिए बेटा एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाई है कि एग्जाम्पल आपको देख के ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये कुछ जर्नल एंट्रीज आपके सामने हैं। पहली, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर, मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 6 लाख, सोल्ड ऑन कैश 9 लाख। 6 लाख का माल 9 लाख में बेचा गया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो तो हमें अभी से कोई कंसर्न नहीं है। ये 5 जनरल एंट्री दी गई है और आपसे पूछा गया रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन जनरल यूजिंग पीरियोडिक सिस्टम एंड परपीचुअल सिस्टम। ठीक है, दोनों सिस्टम से आप जनरल एंट्री बना के दिखा दो। तो सबसे पहले तो आप जनरल एंट्री बना लो किसकी, पीरियोडिक की। पीरियोडिक सिस्टम की हेडिंग लगा दी आपने, उसके बाद आपने जनरल एंट्री बनाई। पहला आपके पास जनरल एंट्री थी परचेज की मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। तो परचेजेस पीरियोडिक कर रहे हो तो वर्ड इस्तेमाल होगा परचेजेस का बेटा, परचेजेस डेबिट की, कैश क्रेडिट किया 3 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री आपको दी हुई है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 5 लाख रुपीज़, 5 लाख का माल उधार पे खरीदा गया है। तो फिर परचेजेस डेबिट हुई और अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ 5 लाख रुपीज़ से। उसके बाद तीसरी एंट्री आपको दी गई है पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ₹20,000, ट्रांसपोर्टेशन पे किया गया है 20,000 रुपये का। तो ट्रांसपोर्टेशन डेबिट और कैश क्रेडिट 20,000 रुपये। फिर आपसे बात की गई है मर्चेंडाइज रिटर्न की गई है क्रेडिटर को, तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट 10,000 रुपये। अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न अलाउंसेस क्रेडिट आपका 10,000 रुपये। पांचवी एंट्री आपसे की गई है सेल, 6 लाख का माल बेचा गया है 9 लाख रुपये। तो सबसे पहले तो आपने सेल रिकॉर्ड कर दी, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट 9 लाख। अब आती है बात एडजस्टमेंट की बेटा। तो पीरियोडिक वाले क्या कहते हैं कि बचे हुए माल की कीमत रिकॉर्ड करनी है, जो माल बच गया अनसोल्ड है या मर्चेंडाइज एंडिंग है उसकी कीमत रिकॉर्ड करके दिखा दो। अब ये 2,10,000 कैसे आया, अब आप इस जनरल को ज़रा गौर से देखें। 3 लाख का माल ख़रीदा मैंने तो 3 लाख रुपए का माल आया, सही है। फिर माल ख़रीदा मैंने 5 लाख रुपए का, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख में मैंने 20,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे की तो 8,20,000 रुपये बन गई है। ठीक है, 8,20,000 रुपये ये बन गए और 8,20,000 में से 10,000 का माल मैंने वापस कर दिया। परचेजेस एड ट्रांसपोर्टेशन आप करते हो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, सही है। तो परचेजेस में आपने ट्रांसपोर्टेशन को ऐड किया, तो परचेजेस मेरी 8 लाख रुपये की, 20,000 ट्रांसपोर्टेशन तो ऐड किया, तो ये आ गया टोटल डिलीवरी कॉस्ट आपके पास 8,20,000, जिसमें से रिटर्न किया मैंने 10,000 का माल, तो मेरे पास बचती है 8,10,000 रुपये की कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल। ठीक है, जो माल बेचने के लिए है मेरे पास वो कितने का बेटा, 8,10,000, जिसमें से उसने सवाल में कहा मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 6 लाख, 6 लाख का माल बेचा गया है। तो 8,10,000 का माल था, 6 लाख का माल बेच दिया गया, तो मेरे पास कितना बच गया, 2,10,000, जो मेरी
एंडिंग बच गई, ठीक है, जो मेरी एंडिंग इन्वेंट्री बच गई, तो पीरियोडिक वाले कहते हैं उस एंडिंग इन्वेंट्री को एक्सपेंस से निकालो और एसेट में रिकॉर्ड कर दो। तो मैंने एक्सपेंस से निकाला और एसेट में डाल दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 2,10,000 रुपये टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। परचेजेस को ट्रांसपोर्टेशन में जमा किया और रिटर्न को माइनस किया तो आपके पास अवेलेबल आ गया। अवेलेबल में से आपने कॉस्ट को माइनस कर दिया तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, जो मेरे पास बची है 2,10,000 रुपये की, ठीक है। ये सिस्टम है पीरियोडिक वालों का, जो पीरियोडिक वाले रिकॉर्डिंग करते हैं। अगला स्टेप आपको दिखाता हूँ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपीचुअल वाले कैसे रिकॉर्ड करते हैं बेटा, सेम एंट्रीज हैं, सिर्फ परचेजेस को रिप्लेस किया गया किससे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। जहाँ जहाँ परचेज था वहाँ वहाँ मर्चेंडाइज का वर्ड इस्तेमाल हुआ, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन था वहाँ पर मर्चेंडाइज का वर्ड इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे परचेज रिटर्न था वहाँ पे मर्चेंडाइज का नाम इस्तेमाल किया गया। सेल की एंट्री सेम है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अच्छा, अब पीरियोडिक परपीचुअल क्या कहते हैं, परपीचुअल कहते हैं बिके हुए माल की कीमत रिकॉर्ड करो। पीरियोडिक वाला कहता है बचे हुए माल की कीमत रिकॉर्ड करो, जो हमने 2,10,000 निकाली। और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहता है कि बिके हुए यानी कि जो माल बेच दिया उसकी कीमत रिकॉर्ड करके दिखा दो। जो माल बेच दिया उसकी कीमत है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट किया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट किया। अच्छा, कितने अमाउंट से क्या सवाल में लिखा हुआ है, मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹6 लाख, सोल्ड की गई 9 लाख में। 6 लाख का माल 9 लाख में बेचा गया तो 6 लाख रुपए की कॉस्टिंग थी, 6 लाख रुपए आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड किया गया, ठीक है मेरे बच्चों। ये एक सवाल है जो जनरल एंट्रीज का सवाल है जो आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पीरियोडिक वाले सिर्फ एडजस्टमेंट के अंदर, पीरियोडिक वाले सबसे पहले तो परचेजेस के नाम से, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से, रिटर्न के नाम से इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी में जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो एंडिंग इन्वेंट्री बचे हुए माल की कीमत रिकॉर्ड करते हैं। और परपीचुअल वाले शुरू से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, माल खरीदेंगे जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री, और अगर कोई रिटर्न करते हैं जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जब ये एडजस्टमेंट बनाते हैं तो ये बिके हुए माल की एंट्री बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। पीरियोडिक बचे हुए माल की बनाता है और परपीचुअल बिके हुए माल की बनाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपकी जनरल एंट्रीज़ का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। अगर कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर और मेरा पेज का इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।